हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो कार्ड होता है इसे लेने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। हमसे हमारे कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड के लिए कोई ट्रिक बताओ, कोई जुगाड़ बताओ, कैसे हम ले सकते हैं। हम काफी टाइम से कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड लेना चाहते हैं। बैंक बोलता है एफडी करवा लो, और अगर हमारे पास कार्ड है तो लिमिट इंक्रीज नहीं होता है, बहुत कम ही लिमिट इंक्रीज हमारा है। क्या करें, चलिए इसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। कुछ नया जुगाड़ बताएंगे। इस अपने इंडिया में जुगाड़ से तो काफी काम हो जा रहा है, हो सकता है कि ये जुगाड़ काम कर जाए। तो सो प्लीज इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, इसे लाइक करके सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सही जो कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का, काफी लोग सोचते हैं कि हमारे पास भी कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड हो जाए। सबके पास एसबीआई कार्ड हो जाता है, एचडीएफसी हो जाता है। काफी लोग कोटक महिंद्रा बैंक का जो है कार्ड का अपने मन विचार रखते हैं, उन्हें मिलता नहीं है। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक अलग बैंक है। काफी लोग बोलते हैं कि आप हर कार्ड का तारीफ करते हो, हर कार्ड नंबर वन बोलते हो। देखो भाई, मैं एक यूट्यूबर हूं, जो चीज सही लगेगा मैं उसे नंबर वन ही बोलूंगा, और मैं कभी गलत चीज के बारे में आप लोगों को नहीं बताता हूं। दिवाली का टाइम था, काफी मुझे प्रमोशन आए, कर दो इतना पैसा मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का डिमांड हुआ, मैंने प्रमोशन नहीं किया। क्योंकि दिवाली पता है काफी सारे ऑफर, मेरे 50 के सब्सक्राइबर हैं आप लोग की मेहरबानी की वजह से, पर मैं प्रमोशन नहीं करता हूं। रीजन ये है, आज तो प्रमोशन करके मैं एक बड़ा अमाउंट जेब में रख लूंगा, कल को वो कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो आप लोग का लॉस जाएगा। मैं तो पैसा लेके एकदम फिट रहूंगा, एकदम मस्त हो जाऊंगा। कल को आपको तकलीफ होगा तो भाई आप लोग को दिल से जो बददुआएं निकलेगी, जो दर्द निकलेगा, जो तकलीफ निकलेगा, वो किसी ना किसी को तो लगेगा ही। क्योंकि इस दुनिया में अगर सच्चाई है तो गलत भी है। जहाँ पे ईश्वर है वहां पे दानव भी है, जहाँ पे दानव वहां पे ईश्वर भी है। ये दोनों की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड है, ये बैंक बहुत बारीकी से देखता है आपका अकाउंट है कि नहीं है। आपका अकाउंट अगर कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, विदाउट अकाउंट का नहीं मिलता है। बाय डिफॉल्ट 1-2% चांस से मिल गया तो बात की बात है, वैसे मिलता नहीं है। आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मेन पॉइंट आपकी सिविल, सिविल कम से कम 800 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 800 से कम है तो लिमिट अगर आपको बैंक दे भी दिया तो कम ही देगा, 20, 25, 30, 40, 50 दे देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। और अगर आपका सिविल हाई है, आपका अकाउंट है, अगर आप एक सिटी से आते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो कोई बैंक का टारगेट क्या है कि हम उसी एरिया में कार्ड देंगे जो सिटी है, जहां पे ज्यादा नौकरी है, जहां पे ज्यादा जॉब है। हम गांव देहात में गांव देहात में कार्ड कम देंगे। कारण यह है कि गांव देहात में आप देखते हो कि भाई देखो, उनके घर के लोग परदेश काम करते हैं, सूरत, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोई विदेश काम करता है तो बाहर से पैसा कमा के भेजता है। बट ये बातें बैंक को कौन समझाए। तो बैंक ये देखता है कि आप पैसा कमा रहे या नहीं कमा रहे, सिटी से होना चाहिए। तो ये बैंक सिटी वालों को टारगेट करता है। कुछ बैंक ऐसे हैं, और आप इस बैंक को देखोगे तो ओनली आपको सिटी में मिलेगा, गांव में बहुत कम मिलेगा। गांव में शायद ये क्या 2% में मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता है। तो इनका टारगेट ये है कि ये ओनली सिटी वालों को टारगेट करते हैं और उन्हीं लोगों को कार्ड देते हैं, गांव वालों को बहुत कम देते हैं। कार्ड इनका कैसे लें, तो कार्ड इनका लेने का 3 जुगाड़ है। मेरा जुगाड़ 3 है। पहला, जब आप इनका कार्ड अगर आपको लेने के लिए सोच रहे हो तो पहला आपके सिविल 800 अपना बना के रखो, और आपके सिविल में कोई ओवर ड्यू फालतू फालतू इंक्वायरी ना हो। आपने एक रिजिट भी कंपनी से लोन अप्लाई कर लिया, लोन मिला नहीं और इंक्वायरी चला गया, फालतू की इंक्वायरी ना हो। इनका सिस्टम चेक करता है, और इनका सिस्टम चेक कर लिया, अगर उसमें कुछ भी ऐसा निगेटिव लगा तो तुरंत वो आगे प्रोसेस होने नहीं देगा। सिविल स्कोर बना के रखो, जीरो बैलेंस हो अकाउंट हो चाहे मेंटेनेंस अकाउंट हो, कोई एक अकाउंट हो। इसके बाद आपका जो सैलरी स्लिप है, या आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है, सैलरी स्लिप नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। और अगर आपको ऑफर आया है तो ऑफर आने के बाद दूसरा ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ऑफर आ गया, आपको प्री अप्रूव ऑफर आ गया है, तो आप अगर ऑफर है तो उसी समय एक अच्छे एजेंट को पकड़ो, जो अच्छा एजेंट हो,
और उनसे कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड अप्लाई करो। उनके पास जाओगे तो आपसे इनकम प्रूफ की मांग तो करेंगे ही। आप सैलरी स्लिप का फॉर्मेट तैयार कर लो और इसके बाद अपने कंपनी के सीनियर से, उनके मैनेजर से आप बात करें कि हमें सैलरी स्लिप चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आप फॉर्मेट तैयार करके लाओ, हम उसमें अपना स्टाम्प लगा देंगे और सिग्नेचर कर देंगे, तो आप सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है आप तैयार कर लीजिए। साइबर कैफ में चले जाओ, वहाँ भी बन जाएगा। अगर कोई आपका नहीं बनवा रहा है तो मुझे ईमेल करो, अपना डिटेल्स सेंड करो, मैं आपको बनवा कर दूंगा। कुछ आपका जो भी खर्च जाएगा, ज़्यादा नहीं, कम ही जाएगा, मैं बनवा दूंगा। हमारे एरिया में काफ़ी लोग हैं। उस सैलरी स्लिप फॉर्मेट को आपको अपनी कंपनी में लेके जाना है। वहाँ पे आपको जाके अपने मैनेजर का स्टाम्प और सिग्नेचर करवा लेना है और आपका सैलरी स्लिप रेडी हो गया। उस बिहाफ पे आपको अप्लाई कर देना है। और कोटक महिंद्रा बैंक 15,000 से लेके 30 या 35,000 सैलरी तक देता है कार्ड। तो आपकी सैलरी हाई होना जरूरी नहीं है, ओनली एक पक्का कुछ होना चाहिए। तो एक ट्रिक हो गया इनकम वालों के लिए। अब आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है अकाउंट को यूज करो और सिबिल को बढ़ा के रखो, जितना हो सके 800 के ऊपर करके रखो। ऑटोमेटिक ऑफर आएगा और अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद अच्छे से सारा इंफॉर्मेशन फिल करो, कार्ड मिल जाएगा। तीसरा ट्रिक आपका ये है कि अगर आपको कार्ड बैंक नहीं दे रहा है, अप्लाई किया, डिक्लाइन हो गया, यहां वहां दौड़ लिए, सबसे आसान तरीका, आप जो है कार्ड लेने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का अपने नियर बाई किसी ब्रांच में जाएं। वहां पे जाके आप एक मेंटेनेंस करने वाला अकाउंट ओपन कर लें। 5 to 6 मंथ अकाउंट को मेंटेनेंस करने के बाद आप उसमें अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करें, लेन देन करें, उसी को मेन अकाउंट बना लें। ऑटोमेटिक आपको ऑफर आ जाएगा अगर आपका अकाउंट मेंटेनेंस करने वाला, हाई बैलेंस मेंटेनेंस करने वाला है तो। और कोशिश करके उसमें एक जैसे कि बड़ा अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करें। ये नहीं कि 2 रुपया यूपीआई से आया, 1 रुपया यूपीआई से आया, ऐसा मत करो। इस तरीके से आप ले सकते हो। नहीं तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको कार्ड नहीं देगा, ये मेरी रियल सच्चाई बता रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक अलग बैंक है, इसकी कस्टमर सर्विस के बारे में पता है कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस है, बट अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। फ्री कॉलिंग काम नहीं करता है। यह कस्टमर सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं। तो बाकी तो बैंक से कोई शिकायत नहीं है। उनका जो कोटक का 811 ऐप है, काफी अच्छा लगता है, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। तो कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में एक अच्छा बैंक है, मैं इसे बेकार बैंक नहीं कर सकता। बस एक ही चीज है भाई कि अगर आप कोई गलती करते हो तो पेनाल्टी भर भर लगेगा। बैंक में कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे कुछ जुगाड़, कुछ ट्रिक थे, इस बिहाफ पे आप कार्ड ले सकते हो। बाकी मैंने जो कार्ड लिया था, मैंने आपको बताया था कि मैं जो है जुगाड़ से लिया था। मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में ऑफर शो कर रहा था, एजेंट के पास गया, वहां पे जाके मैंने बोला सर कि मुझे कार्ड अप्लाई करना है, और वो बोला भाई आपको इनकम प्रूफ तो देना पड़ेगा। मैंने बोला कोई इनकम प्रूफ नहीं है, मेरे पास सिर्फ पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और कुछ नहीं है। बोला सर कैसे होगा। मैंने अपना सिविल स्कोर का पीडीएफ फाइल उसे सेंड किया व्हाट्सएप पे। बंदा ईमानदार था, सूरत का ही था। उसने जो पीडीएफ फाइल मैंने देखा तो काफी अच्छा सिविल रिकॉर्ड था। मैंने उसमें होम क्रेडिट से लोन लिया था और टाइमली रीपेमेंट किया था, और होम क्रेडिट ने मुझे पर्सनल लोन का भी ऑफर दिया था, कोई गलती नहीं था। और उसने उस पीडीएफ फाइल को, उस पीडीएफ फाइल के बेस पे, सिविल बेस पे अप्लाई कर दिया और मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया, नहीं मिला। और जब मैं उसे सुबह कॉल किया कि सर मेरा कार्ड तो डिक्लाइन है, मैं ट्रैक किया, परेशान हूं, मैंने आपको बताया था काफी वीडियो में, फिर से बता रहा हूं कि आप लोग भूल जाते हो। तो फिर उसने बोला टेंशन मत लो। क्यों टेंशन लेते हो भाई आप। मतलब क्या करूं, टेंशन ना लूं, मेरे को जो है बहुत टेंशन हो गया, मेरा कार्ड जो है डिक्लाइन हो गया, मेरे को लेना है कोटक महिंद्रा बैंक का। बोला कि आप चिंता ना करो, मैं आपका केस को रीओपन करूंगा। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट को लिफाफे में पैक किया, हेड ऑफिस डायरेक्टली स्पीड पोस्ट कर दिया अपने तरफ से। बोला मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिया है। मुझे शाम को रात के 8 बजे कॉल किया, बोला सर मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट को आपके फिर से भेज दिया है, रीओपन करने का केस को, उसी एप्लीकेशन को। जब मेरा डॉक्यूमेंट गया आगे, तब वहां से
3 वर्किंग डे में अप्रूव हो गया विदाउट वेरिफिकेशन का। लिमिट मिल गया मुझे अच्छा खासा। फिर मैंने उस कार्ड को यूज किया, बैंक ने सामने से कॉल किया, सर आपके लिए प्री अप्रूव ऑफर है। मुझे दूसरा कार्ड मिल गया अलग लिमिट का। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मिलता है भाई, CRN नंबर एक ही होता है, बट बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। मेरे को अलग लिमिट का दूसरा कार्ड मिला बैंक की तरफ से प्री अप्रूव। फिर इसके बाद मैं एक बार गया बैंक में, ऐसे मजाक में जाके वहां पे पैसा जमा करना था मुझे अकाउंट में। फिर इसके बाद मैंने वहां से आया, जमा करने के बाद ऐसे ही मजाक में अपने कोटक का जो वेबसाइट है मैंने ओपन किया, वहां से मैंने कार्ड अप्लाई कर दिया और स्टेटमेंट अपलोड करने के स्थान पे मैंने जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो कार्ड का स्टेटमेंट था, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड का स्टेटमेंट वहां पे अपलोड कर दिया। बता रहा हूं कि 7 वर्किंग दिवस में मेरा वेरिफिकेशन हो गया और वो भी कार्ड अप्रूव हो गया। मैं सोचा, मेरे पास मैसेज आया, ईमेल आया, मैंने आपको दिखाया भी था ईमेल। अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करना, मैं भी आपको ईमेल कर दूंगा कैसा ईमेल आया था मेरे पास। जब मैंने देखा तो मेरा अप्रूव हो गया कार्ड। साला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने जब कस्टमर केयर में कॉल किया, बोला सर मेरे पास तो कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड थे और मेरा एक कार्ड अप्रूव है। बोला हाँ सर आपका कार्ड अप्रूव हुआ है, और तीनों की लिमिट अलग अलग थी। मैं काफी लोग बताता हूँ, लोग बोलते हैं भाई फेंकते हो, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं प्रूफ दिखा चुका हूं आप लोगों को काफी वीडियो में। तो मेरे 3 कार्ड हैं और तीनों की लिमिट अलग अलग है। 100 2 अर्बन गोल्ड कार्ड। तो इस तरीके से कार्ड में लिया भाई। तो देखो, कार्ड लेने के लिए आपका एजेंट का काफी रोल होता है, आपके दिमाग का भी रोल होता है। तो कार्ड लेने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का आपको ये सारे जुगाड़ करने हैं, नहीं तो कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो लिमिट कम मिलेगा, ये मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं, इतना विश्वास करिए। और कोटक महिंद्रा बैंक अगर आपको कार्ड हाई लिमिट का मिल गया तो कार्ड टू कार्ड किसी बैंक का अप्लाई करोगे, कोई बैंक आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। हर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं कार्ड टू कार्ड बेस पे। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, कि इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है। तो आपको मालूम चल गया होगा। कुछ भी सवाल है कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।